हिमालय की गोद में बसा चंदनपुर गांव उस रात असामान्य रूप से शांत था। अर्जुन और अंजलि की कार जब गांव की पथरीली सड़कों पर रुकी तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो नवंबर की सर्दी से कहीं ज्यादा गहरी थी। अर्जुन ने कार का इंजन बंद किया और खिड़की से बाहर झांका। गांव की गलियां सुनसान थीं, केवल दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। ये जगह कितनी शांत है, अंजलि ने कहा, उसकी आवाज में उत्साह था। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ सुकून मिलेगा। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बेचैन था। गांव की सादगी के पीछे कुछ गलत सा लग रहा था। उन्होंने एक छोटा सा गेस्ट हाउस बुक किया था, जो गांव के किनारे पर था। पास ही एक पुरानी हवेली और एक झील थी। गेस्ट हाउस का मालिक, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम रामदास था, उन्हें चाबियां सौंपते हुए बोला, हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ अच्छा नहीं है। रामदास ने नजरें फेर ली। बस पुरानी बातें हैं, रात को बाहर मत निकलना। अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वह और अंजलि शहर की तनावपूर्ण जिंदगी से दूर कुछ दिन सुकून में बिताना चाहते थे। उनकी शादी में पिछले कुछ महीनों से तनाव था, छोटी छोटी बातों पर बहस, एक दूसरे को समझने की कमी। ये यात्रा उनकी रिश्ते को फिर से जीवंत करने का एक मौका थी। उस रात गेस्ट हाउस के छोटे से कमरे में अंजलि ने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। वो हवेली कितनी रहस्यमयी लगती है, क्या हम कल वहां जाएं? रामदास ने मना किया था, अर्जुन ने जवाब दिया, बिस्तर पर लेटते हुए। अरे वो तो बस गांव की कहानियां होंगी, मुझे पुरानी इमारतें देखना पसंद है। अंजलि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अर्जुन को परेशान कर रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन थकान ने उसे चुप कर दिया। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में चला गया। अर्जुन की नींद अचानक टूटी। कमरे में अंधेरा था और घड़ी रात के 2 बजे दिखा रही थी। उसने बिस्तर पर हाथ फेरा, लेकिन अंजलि वहां नहीं थी। अंजलि, उसने धीमी आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वह उठा और कमरे में इधर उधर देखा। GPR 1.5 ने खिड़की से चांदनी की रोशनी आ रही थी और बाहर गांव की गलियां भूतिया सन्नाटे में डूबी हुई थीं। उसने अपनी जैकेट पहनी और बाहर निकल गया। गेस्ट हाउस के बाहर हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें दिख रही थीं। वह हवेली की ओर बढ़ा, जहां उसे अंजलि की दिलचस्पी का अंदाजा था। हवेली का लोहे का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उसे आमंत्रित कर रहा हो। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल और सड़ांध की गंध थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें एक औरत की तस्वीर बार बार दिख रही थी, लंबे बाल, गहरी आंखें और एक उदास मुस्कान। अर्जुन की नजर एक पुराने दर्पण पर पड़ी, जिसमें उसे अपनी परछाई के साथ कुछ और दिखा, एक हल्की सी आकृति जो तुरंत गायब हो गई। अंजलि, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज हवेली की खाली दीवारों से टकराकर गूंज उठी। तभी उसे दूर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, वह उस आवाज की दिशा में भागा। हवेली का एक कमरा खुला था और वहां जमीन पर अंजलि की दुपट्टा पड़ा था। उसने उसे उठाया, उसकी खुशबू अभी भी उसमें थी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं थी। अचानक हवेली की दीवारें हिलती हुई सी लगीं। एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक ठंडी सांस उसके कानों के पास से गुजरी। वो यहाँ है, एक औरत की आवाज थी, लेकिन वह अंजलि की नहीं थी। अर्जुन भागकर बाहर निकला, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह गेस्ट हाउस वापस लौटा, लेकिन वहां भी अंजलि नहीं थी। उसने रामदास को जगाया, लेकिन बूढ़े ने बस इतना कहा, मैंने कहा था हवेली के पास मत जाना। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। उसका मन अंजलि की चिंता में डूबा था और हवेली की उस रहस्यमयी आवाज ने उसे बेचैन कर दिया था। सुबह होने से पहले उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। घड़ी फिर से रात के 2 बजे दिखा रही थी। उसने खिड़की की ओर देखा, चांद वही था, गांव वही था और हवेली वही थी। रात फिर से शुरू हो रही थी।